Hello everyone, how are you all? I'm Dr. Meenu Dalal and welcome to my channel Shaping Minds Meenu. Today we learn about sociological perspective. क्योंकि आप लोगों को पता है कि सोशोलॉजी में पर्सपेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। किसी भी इंसान का आपके लिए क्या पर्सपेक्टिव है, क्या नज़रिया है, या किसी भी चीज़ को देखने का क्या नज़रिया है, वो बहुत कुछ मैटर करता है। तो आज हम समझेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में। तो हमारी हेडिंग है आज की सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो देखिए, पर्सपेक्टिव समझते हैं हम। सबसे पहले पर्सपेक्टिव होता है, इसका अगर हम हिंदी में मीनिंग देखें तो पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया। ठीक है, किसी भी फिनोमेना को समझना। ठीक है, यानी मेन इसमें क्या है कि कोई भी एक, मान लीजिए कोई इंसिडेंट आपके सामने होता है, आप उस इंसिडेंट को, क्योंकि आपका खुद का कुछ पर्सपेक्टिव है, आपका खुद की कुछ अंडरस्टैंडिंग है, तो आप मे बी कुछ अलग चीज़ समझेंगे। और हो सकता है सेम इंसिडेंट के बारे में कोई दूसरा आदमी जब उसको देखेगा तो उसका पर्सपेक्टिव कुछ डिफरेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी घटना होती है, कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे सभी लोग एक जैसा सोचें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इससे रिलेटेड दे सकती हूँ, पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, पुअर पीपल से रिलेटेड। देखिए, हमारे देश में जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप जाते हैं, मान लीजिए रोड पे, है ना, आप रोड पे जा रहे हैं ड्राइव करते हुए, आपने देखा होगा जब भी सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल पे जब गाड़ी रुकती है तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं। तो मे बी कोई इंसान उनको देख के ऐसे सोचे, अरे तुम तो अच्छे खासे हो, बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं बहुत बार, तो तुम तो अच्छे खासे हो, तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी है, तुम लोग काम क्यों नहीं करते, तुम ये इजी सा तुमने वे क्यों ढूंढा हुआ है अपनी अर्निंग का, यानी पैसा कमाने के लिए तुम लोग भीख क्यों मांग रहे हो, तुम्हें भगवान ने अच्छे खासे हाथ पैर दिए हैं तो मेहनत करो। लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये हुआ, दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि एक दूसरा इंसान जो सोशियोलॉजी से रिलेट करता होगा या सोशियोलॉजिस्ट होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि बच्चे कामचोर हैं, काम चोरी की वजह से चोरी कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि उन बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी जगह पे हुई है। तो देखिए, जैसी अपब्रिंगिंग होगी, अब मान लीजिए जो बच्चे हैं सिग्नल पे जो भीख मांग रहे हैं, तो उनकी अपब्रिंगिंग कैसा, उनको एनवायरनमेंट मिला है, उस चीज़ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब मान लीजिए वो बच्चे पैदा ही ऐसी जगह पे हुए हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में वो बड़े हुए हैं कि आसपास अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, उनके पेरेंट्स भी यही काम कर रहे हैं, तो आप कैसे ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो बच्चे आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे? क्योंकि उनको वैसा नर्चर नहीं हुआ है, वैसा उनका पालन पोषण नहीं हुआ है। तो ये देखिए, ये होते हैं दो पर्सपेक्टिव। एक इंसान ने किसी और तरीके से सोचा और दूसरे इंसान ने ये समझने की कोशिश की कि इन बच्चों का बैकग्राउंड क्या है, क्या रीजंस रहे होंगे कि ये बच्चे इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का, मैंने आपको समझाया कि पर्सपेक्टिव क्या होता है।